कोई भी नहीं है, क्योंकि आप 20-21 साल से सेल्स के धुरंधर आदमी रहे हैं। बहुत जगह आपने ट्रेनिंग दिया है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज किया है, बहुत सारे लोगों को लीडर बनाया आपने। तो आपसे बेस्ट आदमी कोई नहीं हो सकता इस वक्त गाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए, जिससे वेस्टेज के बिजनेस में एक आम आदमी जो कल आया है, जो कल जुड़ा है अभी, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है, वो क्या करे जिससे उसका अगला 10 दिन और खासतौर पर अगले 3 महीने 6 महीने बेटर हो जाए। आई डू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे भी पहले सोनू एक रिक्वेस्ट ही कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है एज आई सेड। तो पहले तो सबसे पहले अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखना है इस चीज में, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा वैक्सीनेशन के बारे में हम सुन रहे हैं या किसी चीज के भी बारे में सुन रहे हैं, तो वो बहुत डरावनी सिचुएशंस अभी मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन तो क्या है पता नहीं, बट ऑल अक्रॉस इंडिया में जहां पे भी सुनो, ना बेड्स है, ना आईसीयू की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई है, वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, मास्क जरूर लगाएं, घर में ऑनलाइन बिजनेस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब ऑनलाइन कर रहे हैं। तो और बल्कि मैं कहूंगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस में अभी हम लोगों ने देखा है, जो रीच हम लोगों ने पाई है वो शायद ऑफलाइन में हम नहीं पा रहे, राइट? और आज हम कुछ डेटा के बारे में भी बात करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से वेस्टीज की मैनेजमेंट ने पिछले 1 साल में क्या किया। और आज आपको भी पता होगा कि ऑब्वियसली लास्ट ईयर जनवरी टू दिसंबर तक हमने तकरीबन 2300 समथिंग करोड़, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर हम लोगों ने सेल को प्लस किया। और आज रैंक जो वर्ल्ड वाइड हमारी आई वो 36 नंबर आई। कांग्रेचुलेशन टू ऑल द वेस्टिजियंस। कोविड में भी जहां पे 3 महीने हमारी सेल नहीं थी, मैं आपको बता दूं कि लास्ट जब मार्च 22 के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मार्च में जो लास्ट के 10 डेज थे, जो मेजर सेल्स होती है वो बंद हो गई थी। अप्रैल पूरा लॉकडाउन था, कोई कुछ नहीं था। मई में कोई 15-20 तारीख तक कोई सेल नहीं थी। तो वो पूरे अप्रैल, मई और रादर 2 जून को जब हमने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया, उसके बाद जाके थोड़ा सा मोमेंटम आया और जून के महीने में हम लोगों ने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया। तो 1 अप्रैल में जो सेल थी बहुत कम थी वेस्टीज की, और उसके बावजूद भी 36 रैंक पे आना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आप लोगों को बता दूं, और आपके माध्यम से मैं वेस्टिजियंस को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। हर लीडर, हर एम्प्लॉय, हर एक व्यक्ति को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा उसके हार्डवर्क के लिए, इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स, और यहां तक हम पहुंचे, दैट्स रियली रियली हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी। ये कितना बड़ा मायना है कि पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो हर साल टॉप 100 में पहुंचती है। इसके क्या मायने हैं? इसका भी श्रेय आप सब लोगों को जाता है, सारे वेस्टिजियंस को जाता है, जिन्होंने 2004 से जब हम लोगों ने लॉन्च किया, फेथ दिखाया वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर, ज्वाइन किया, धीरे धीरे कारवां एक से चला और बढ़ता चला गया। और आज तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो आज इस कारवां में जुड़ चुके हैं, उन सब लोगों को ये श्रेय जाता है जो आज वेस्टीज को यहां तक लेके आ पाए। आपको दीपक जी क्या लगता है कि बाकी भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, हम तो किसी को खराब बोलते नहीं है क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है, लेकिन कारण क्या है कि टॉप 100 में, टॉप 50 में सिर्फ हम ही हैं? 2-3 चीजें बताऊंगा। तो पहला, तो सबसे पहला आई थिंक 2017 की बात है, जब हम पहली बार 2016-17 की बात है, जब हम पहली बार यूएस में गए, मैं, एमडी सर और कवर, हम तीनों उस फोरम में बैठे थे जहां पे टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड के लोग बैठे हुए थे। और सोनू, मैं आपको बता दूं, जब हम वहां तीनों बैठे हुए थे तो एक अलग माहौल था। और ऑब्वियसली टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड के लोग उस फोरम में थे, और इंडियंस को देख के उनको लग ही नहीं रहा था कि कोई इंडियन कंपनी वहां पे पहुंच सकती है। पहले इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड के लोग ये सोचते थे एक्चुअली में कि कोई इंडियन कंपनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। मतलब वो बहुत बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत सरप्राइज थे कि इंडियन कंपनी टॉप 100 कंपनीज में, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो जब हम लोग वहां मिले, बहुत सारे लोगों से मिले और उनको बोला भी यार इंडियन कंपनी, और जब अनाउंस हुआ वेस्टीज का रैंक और जब बताया गया सबको दिस इज फर्स्ट इंडियन कंपनी, तो दैट वाज द रियल क्या रैंक, हमारा रैंक क्या था तब दीपक जी? आई थिंक फर्स्ट हमारा 92 था, फिर 93, फिर 63, फिर 30 और अब 36। सो इस तरीके से ये रैंक हमारे हुए। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वर्ल्ड ने नहीं सोचा था तो इंडिया में भी किसी ने नहीं सोचा था। और हमारे एमडी सर को मैं हेड्स ऑफ करता हूं और हमेशा कहता हूं इज द विजनरी पर्सन। तो उन्होंने जब ये सोच ली कि
टॉप 100 में जाना है। और जब ये शुरुआत हुई और हम पहुंचे टॉप 100 में, और उसके बाद धीरे धीरे पायदान बढ़ते 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 लास्ट ईयर टॉप 30 में थे हम, इस बार 36 रैंक हमारा आया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा जंप, रादर लीप हम लोगों ने लगाई, जहां हम 93 थे, फिर 63 और 36 तक आना, ये अपने आप में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चीज। तो वर्ल्ड के लोगों को पता चला कि इंडियन कंपनीज आ सकती हैं। तो जो एक कहते हैं ना, एक शुरुआत करने की बात होती है, तो एक इंडियन कंपनी, एक वेस्टीज ने वो शुरुआत की। और तब तक किसी, मेरे को नहीं लगता कोई भी इंडियन कंपनी ये सोचती भी होगी कि वो उस टॉप 100 कंपनीज में जाएगी। बट जब वेस्टीज पहुंच गई तो ऑटोमेटिकली शायद अब लोग सोचेंगे कि इंडियन कंपनीज को एक क्यों, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज को मेरे हिसाब से जाना चाहिए, टॉप 100 में होना चाहिए। हम देखते हैं अमेरिका की कितनी कंपनीज टॉप 100 में है, जर्मनी से ले लीजिए, कनाडा से ले लीजिए, अलग अलग कंट्रीज से बहुत कंपनीज आती हैं। तो ये एक शुरुआत वेस्टीज कर चुकी है। जैसे मैंने जब बहुत छोटा था तो अंतरिक्ष पे जो पहले व्यक्ति गए एक इंडियन, तो वो शुरुआत थी। और उसके बाद तो धीरे 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 मिस्टर राकेश से लेके कल्पना चावला से लेके नंबर ऑफ पीपल, और इंडियंस की बात करूं तो सुनीता विलियम्स से लेके कितने लोग फिर चलते चले गए। तो ये शुरुआत कर दी है वेस्टीज ने, और अब धीरे 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 आई थिंक बाकी इंडियन कंपनीज भी वहां जरूर पहुंचेंगी। और मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा सारी इस इंडस्ट्री को और सारी इंडियन कंपनीज को। ये आपने कितना बढ़िया बात बोला, कितनी बड़ी बात बोली कि वी आर नॉट ऑन ए कंपटीशन मोड टू एनी कंपनी वर्किंग इन इंडिया। ट्रू। तो ये चाहते हैं कि इंडिया की और बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की जो हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, ट्रू, वो भी टॉप 100 में पहुंचे, ताकि इंडिया का जो वर्चस्व है वो वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा बने। एक हेल्दी कंपटीशन रहे सबके अंदर। एब्सोल्युटली, एक हेल्दी कंपटीशन रहे और इंडियंस को आगे। और मैं कभी प्रोग्राम कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ लाइफ, जहां पे मैंने कुछ स्टडीज किया, और मैं देख रहा हूं कि 2025 और 2030 तक इंडियंस विल बी ऑल अक्रॉस, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में होंगे, इंडियंस हर जगह होंगे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग या रिटेल या एक्स या वाई, किसी भी चीज में, किसी भी चीज की मैं बात करूं, आप देखोगे आने वाले 5-7 सालों में बहुत बड़े चेंजेस इंडिया करने जा रहा है पूरे वर्ल्ड। So once again, congratulations, Deepak sir, for the dynamic growth Vestige in the last 14-15 years. आपको बहुत बहुत बधाई, कन्वर सर को बहुत बहुत बधाई, बाली सर को बहुत बहुत बधाई, और पूरे वेस्टेज के मैनेजमेंट को बधाई। जितने एम्बेसडर्स हैं, जितने DUCDs हैं, जितने ब्राउन्ज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं, जितने भी रैंक के लोग हैं, मेरे हिसाब से सबको बहुत बहुत बधाई। जितने भी बैकएंड में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगे हुए हैं, जो बॉटलिंग में लगे हुए हैं, जो सैम्पलिंग में लगे हुए हैं, सब फ्रॉम A to Z, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच यार, थैंक यू। सो अब दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, नाउ द स्टेज इज योर्स। हालांकि ये वर्चुअल स्टेज है, कि आप हमारे को रास्ता बताइए कि कैसे अगले कुछ समय के अंदर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते। राइट, ऑब्वियसली पहला तो ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड अगर आप देखें तो ऑनलाइन था, एक्चुअली में था। इंडिया उस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों और सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, राइट। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले मैं कुछ चीजें, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वेस्टीज में आते हैं, तो हमें क्या करना है, राइट। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं बार बार लोगों को समझाता हूं। तो कुछ चीजें आज मैं सोनू आपके माध्यम से हर वेस्टीजियन को बताना चाहूंगा। तो जो सबसे पहले वेस्टीज में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा की फैक्टर्स हैं, मैं दो चीजों को अलग अलग करूंगा। पहले जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ लोग कुछ लेवल्स पे होंगे, राइट, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर अबव होंगे। तो जो सबसे पहले जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, मैं उन लोगों को बाइफरकेट करता हूं पहले 11% तक, लाइक 5, 8, 10, 11। तो जब हमारा ये लेवल है 5, 8, 10, 11, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। इवन रादर हर वेस्टिजियन को 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो ये 3 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंजम्पशन, राइट। जब तक आप वेस्टीज के प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करोगे, राइट, कंज्यूम नहीं करोगे, और इसको मैं बोलता हूं, इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंजम्पशन या कंसिस्टेंसी, तो वेस्टीज जो एक कंज्यूमराइजेशन बिजनेस है, जहां पे हमें प्रोडक्ट को यूज करना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं फोकस लोगों को करवाना चाहता हूं नेटवर्क पे, कि नेटवर्क हमें बनाना शुरू कर देना चाहिए, राइट। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं 5, 8, 10, 11 जो लोग हैं, वो 5 लोगों से एवरीडे मिले। अभी हम वर्चुअल, लाइक ऑब्वियसली ऑनलाइन मिल सकते हैं,
5 मीटिंग 1-1 घंटे की हम करें, राइट, तो ये बहुत है हमारे लिए। पहले कुछ समय एक लर्निंग मोड होता है, राइट, तो जो इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सीखना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज का सिस्टम क्या है, वेस्टीज की चीजें क्या है, उसके सक्सेस प्लान क्या है, उसको पढ़ के लोगों से बात करके, लोग जो ट्रेनिंग वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हेल्थ वर्कशॉप एक होती है, या CNT होती है, या VIP होती है, ये 3 प्रोग्राम मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं लोगों को कि CNT एक ओवरव्यू है वेस्टीज का, वेस्टीज के प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बात करती है, वेस्टीज की मैनेजमेंट के बारे में बात करती है। दूसरा मैं बात करता हूं VIP, हमें कैसे सिस्टम में आना है, क्या क्या चीजें वेस्टीज एज अ कैरियर हम ले सकते हैं, हम क्या गलती एक्चुअली में करते हैं वेस्टीज में आके कि हम अपना बिजनेस आगे नहीं लेके जा पाते, तो हम उस चीजों की उस VIP एक दिन के सेशन में बात करते हैं। और तीसरा हेल्थ, और आज बताने की जरूरत नहीं है हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सोनू मैं आपको बता दूं, लीप में मैं एक सर्वे दिखाता हूं, तो जिसमें एक ह्यूमन के लिए 7 चीजें, जो सर्वे हुआ वर्ल्ड वाइड, 7 चीजों को पैरामीटर लिया गया, और उन्होंने रखी तो 25-30 थी, तो टॉप 7 चीजें जो आई वो बहुत अलग लोगों को लगता है कि पैसा नंबर 1 होना चाहिए, राइट, फाइनेंस नंबर 1 होना चाहिए, जो टॉप पे लोग अक्सर सोचते हैं। बट जब ये सर्वे हुआ वर्ल्ड वाइड, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड में लोगों का एक ही थॉट प्रोसेस है, और वो है नंबर 1 इज केवल एक चीज, वो है आपका शरीर, यानी कि ह्यूमन बॉडी, हेल्थ। तो वर्ल्ड वाइड पीपल सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लुक फॉर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड दिस इज योर, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, राइट, योर ह्यूमन बॉडी, योर हेल्थ। और ये बहुत बड़ा सर्वे था जो लीप में मैं लोगों को दिखाता हूं, और ह्यूमन बॉडी और ट्रायंगल की शेप में हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा कि जब आप कंजम्पशन वेस्टीज के करोगे, तो आप हेल्थ के ऊपर बात करोगे, कंज्यूम करोगे, नॉलेज लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको रेस्पो केयर क्यों लेना है, या आपको सीबकथॉर्न क्यों लेना है, या फ्लैक्सीड क्या करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए हेल्थ की, राइट। तो जो शुरू में अभी आ रहे हैं वो बहुत तेजी से भागे नेटवर्क के लिए नहीं, बट क्योंकि इनिशियल टाइम लर्निंग टाइम होता है, तो उसके लिए हमें फोकस करना है लर्निंग पे, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम करना है, नॉलेज लेनी है, और दूसरा जो मैं बोल रहा हूं नेटवर्क बनाना है, तो 5 लोगों से हमें मिलना है, जस्ट 5 पीपल एवरी डे, वर्चुअल, ऑनलाइन, दैट्स ऑल। अगर कोई आपको लगता है कि नोन है कोई आपके आस पड़ोस में है और उससे आप बात कर सकते हो ऑफलाइन, तो ये अप टू यू, ये आपका डिसीजन है, बट अभी सिचुएशन जो है मैं कहता हूं ऑनलाइन ज्यादा करें तो ज्यादा बेटर है। और तीसरा जो हमें फोकस करना है वो है हमारा पे आउट, राइट। पे आउट का मतलब होता है मैं किसके साथ काम करूं, राइट। मेरा नेटवर्क धीरे धीरे बन रहा है, मेरे नेटवर्क में 50 लोग हो गए हैं, 100 लोग हो गए हैं, 20 लोग हो गए हैं, किसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, प्रायोरिटी डिफाइन करना, राइट। और हमारा पे आउट जो है वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान एक वो मार्केटिंग प्लान है जो करोड़ों रुपए की इनकम ऑलरेडी दे रहा है मार्केट में, और जिसने इसको समझ लिया उसके लिए करोड़ों रुपए कोई ज्यादा नहीं है यहां वेस्टीज में अर्न करना। तो ये 3 चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं, सबसे पहला कंसिस्टेंसी यानी कि कंजम्पशन, दूसरा फोकस ऑन नेटवर्क, राइट। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से नीचे लोग 5 लोगों से एवरीडे मिलेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, अगर ये जो लेवल है, ये 2 होम मीटिंग जरूर करेंगे। होम मीटिंग 5 से 8 लोग, 10 लोग, जितने भी आप कर सकते हो, छोटी छोटी सभाएं, छोटी छोटी मीटिंग। और ये छोटी छोटी मीटिंग्स धीरे 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 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। और आज मैं आपको बता दूं, आज वेस्ट बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी ने आज अनाउंसमेंट की है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, उन्होंने कहा मैं बड़ी सभाएं नहीं करूंगा, मैं अब केवल छोटी सभाएं करूंगा, और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि 500 लोगों से ज्यादा वो सभाएं नहीं करेंगे, उन्होंने खुद रिस्ट्रिक्ट किया। तो एक छोटी जो सभाएं होती हैं, यानी कि मीटिंग्स होती हैं, बहुत पेनिट्रेट करती हैं डाउन द लाइन, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देती हैं। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, अगर जो लोग हैं उनको 2 होम मीटिंग एवरीडे करनी है, और 3 लोगों से एवरीडे 1-to-1 भी मिलना है। जी मैं 1 सेकंड के लिए आपसे गुस्ताखी की माफी, नहीं, श्योर, वो मेरा सैंपल लेने के लिए आ गया है, तो आप कंटिन्यू हाँ, करेंगे। मैं कंटिन्यू करता हूँ, राइट, श्योर, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट, यू कैरी ऑन सोनू, राइट। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड,
ये जो लोग हैं, ये जो लेवल पे लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 होम मीटिंग इनको एवरी डे वर्चुअल जरूर करें, ऑनलाइन, और 3 लोगों से 1 to 1 जरूर मिले। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। और जब हम स्टार, डायमंड, क्राउन पहुंच जाते हैं तो खैर मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि एक ऑल्टरनेट मंथ में 1 डे बूट कैंप उनके लिए भी बहुत जरूरत है। टीम से मिलना, टीम से बॉन्ड करना, ऑल्टरनेट मंथ में एक बूट कैंप सुबह से शाम तक का, मतलब डे वर्कशॉप टाइप वो कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम जब क्राउन एंड अबव लेवल है, यूसीडी और यानी कि बीसीडी या डीयूसीडी या इवन वेस्टीज एम्बेसडर, उनके लिए बूट कैंप्स, मैं हमेशा बोलता हूं 1 नाइट बूट कैंप, 2 नाइट बूट कैंप, 3 डे वर्कशॉप, 4 डे वर्कशॉप, जैसा भी आप कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट ऑल्टरनेट मंथ या क्वार्टर में एक बूट कैंप ऐसा जरूर 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 होना चाहिए कंपनी लाइक डाउनलाइन के लिए, क्योंकि ये बूट कैंप एक बहुत बूस्ट लोगों को में लेके आते हैं और लोग अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक बार जस्ट नॉर्मल रिपीट कर रहा हूं कि 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला कंसिस्टेंसी यानी कि कंजम्पशन, वेस्टीज के प्रोडक्ट एवरीडे यूज करने हैं। दूसरा नेटवर्क, और जो लोग नए हैं मैं उनको बोल दूं अभी बहुत तेजी से बहुत बड़े, मतलब बहुत दूर दूर नेटवर्क बनाने की मत सोचिए। मैं कहता हूं बार बार 200 to 300 किलोमीटर इज वन ऑफ द बेस्ट, कि 200 से 300 किलोमीटर में के दायरे में अगर आप नेटवर्क शुरू करते हैं शुरुआत में तो ये बहुत सही है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बट शुरुआत में हमें खर्चे कम करने हैं और धीरे धीरे इनकम को बढ़ाना है। तो 200 to 300 किलोमीटर ही हमें फोकस रहना चाहिए अपने नेटवर्क के लिए। और तीसरा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे नेटवर्क बनता है हमारा पे आउट ज्यादा कैसे आएगा, यानी कि नेटवर्क एनालिसिस, वो हमें शुरुआत से ही समझ लेना चाहिए। और ये सब चीजें हम वीएलसी में सिखाते भी हैं, तो उसमें ये सब चीजें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और धीरे धीरे, जिसको मैं कहता हूं 1 year 1 lakh, राइट, कि हम वेस्टीज में जब आते हैं तो वेस्टीज को एज अ कैरियर लेना चाहते हैं और हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 1 साल में 1 लाख रुपए तक मैं कैसे कमा सकता हूं वेस्टीज? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से मैं 1 साल में 1 लाख रुपए कमाऊं। तो मैं लोगों को बताता हूं 4, 6, 9 और 12। तो 4, 6, 9, 12, तो 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। तो हम 1 साल को इस तरीके से विभाजित करते हैं। तो 4 महीने, जो शुरू के 4 महीने होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होते हैं हमारे, राइट। वो नए होते हैं हम लोगों को चाहिए होता है कि हम बहुत तेजी से भागें, इनकम कमाएं, बट वो गलती हो जाती है हमारी। पहले 4 महीने हमारे लर्निंग मंथ, लर्निंग, जितना ज्यादा हम अपने अंदर डालेंगे, सिस्टम को सीखेंगे, वो उतना ज्यादा हमारे लिए दूर तक भागना आसान हो जाएगा, राइट। और मेरे को ज्यादा इन चीजों के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनू शर्मा जी खुद एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और हम लोगों ने उनकी कितने वीडियोस देखे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 मंथ में, शुरुआत में हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लर्न करते हुए, सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़े। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4 महीनों में हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, कोई जो भागना, एकदम भागना नहीं है। और ये एक जनरल, मैं एक फीडबैक या जनरल बात बता रहा हूं, अक्सर ये डिपेंड करता है हमारी पोटेंशियलिटी पे, हमारी कैपेबिलिटी पे। कोई लोग 1 महीने में भी फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बन जाते हैं, कोई लोग 1 साल में भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। बट अगर हम बात करें सिस्टम के हिसाब से, तो 4 मंथ में ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर आप बनते हो तो गुड। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं 4 महीने लगा दिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नो, सिस्टम सेज 4 मंथ इज फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, लर्न द सिस्टम फर्स्ट। 6 मंथ सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी। तो फोकस करना है 6 महीने में कि मैं सिल्वर डायरेक्टर बनूं, कि मेरा जो पहले 4 महीने में 100 से 250 के बीच में भी अगर मेरी डाउनलाइन बन जाती है, 100-200 के बीच में भी मेरी डाउनलाइन बन जाती है, इज गुड। पहले 4 महीने में बहुत है ये। दूसरे, मेरा अगर जो 6ठा महीना है उसमें मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करता हूं, गुड एनफ। 1 लाइन विद एलओबी मेरे को फोकस करना है कि 1 लाइन की डेप्थ मैं बढ़ाता चला जाऊं, जिससे मेरे को इनकम भी आनी शुरू हो जाए और 6 महीने में मैं सिल्वर बनूं। 9वें महीने में मेरे को स्टार क्वालिफाई करना है विद 2 लाइन एलओबी मिनिमम, राइट, कि मैं 9वें महीने तक पहुंचूं, तो 2 लाइनों पे फोकस करके धीरे धीरे आगे बढ़ूं और स्टार डायरेक्टर बनूं, राइट, 9वें महीने तक, और 2 लाइनों से एलओबी लूं, तो ऑटोमेटिक मेरी इनकम जो है 50-60 हजार, 70 हजार, मतलब 50-60 हजार के आसपास पहुंच जाती है।
और 9 के बाद 12वां महीना जो होता है, यानी कि 1 साल जब कंप्लीट होता है, मैं कार फंड भी अचीव करता हूं और मैं डायमंड या क्राउन जो भी आप बनते हैं बेसिकली, बट मिनिमम 3 लाइन एलओबी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इनकम 90,000 से प्लस पहुंच जाती है, राइट। ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 6, 9, 12 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इनकम जो है वो 10,000 रुपए तक रहती है ऑन एन एवरेज। 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर, इनकम 25,000 रुपए तक पहुंच जाती है ऑन एन एवरेज। 9वें महीने में स्टार डायरेक्टर विद मिनिमम 2 लाइन एलओबी, इनकम हमारी 50-60,000 रुपए के आसपास होती है। और 9वें महीने में डायमंड और क्राउन जो भी आपकी कैपेबिलिटी है विद 3 लाइन एलओबी, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम 90,000 या 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां 1 ईयर 1 लाख लोगों ने करके दिखाया, राइट। इवन सोनू आपकी टीम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं स्टडी कर रहा था कि कितने ही लोगों ने 1 साल में, अभी तकरीबन 19-20 महीने हुए हैं टोटल, बट उसमें भी कितने लोग आज 20वें महीने तक ही कहां तक पहुंच गए, 10-10 लाख और ज्यादा भी पहुंच गए। बट 1 लाख का जो पैरामीटर होता है, जब लोग 1 लाख रुपए की अर्निंग में चले जाते हैं तो वो अलग लेवल कॉन्फिडेंस और वो अलग लेवल होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 4, 6, 9, 12 को याद रखिए। और जैसा मैंने बताया, शुरुआत में 200 से 300 किलोमीटर के अंदर नेटवर्किंग करनी है। ये नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो एक लाइन आप कलकत्ता में खोलते हैं, एक बॉम्बे में खोलते हैं, एक पौंडीचेरी में खोलते हैं या एक तमिलनाडु में खोलते हैं। नो, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप उन्हें, लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट। नियर, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं खुद अगर कभी एक स्टोरी सुनाऊंगा मेरे साथ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में, जब आप लोगों की कुर्सी पे बैठा था, नेटवर्किंग करता था, तो मैं जब सुबह निकलता था तो मेरे घर के सामने एक व्यक्ति रहता था, वो भी सुबह मेरे साथ ही निकलता था। कभी मेरी हाय हेलो नहीं हुई। और एक दिन मेरी डाउनलाइन ने मुझे बुलाया कि बहुत बड़े नेटवर्कर से आपको मिलवाना है, सर आप आइए। और मैं गया तो वही व्यक्ति मेरे जो सामने रहता था, वही सामने बैठा हुआ था, और मैं हैरान हो गया। तो ये मैंने खुद सीखा कि एक्चुअली में हम अपने नियर लोगों को छोड़ देते हैं। हम लगते हैं यार ये क्या सोचेगा हमारे बारे में, बट पता चलता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग में ही है, राइट। तो मैं इसीलिए कहता हूं 200 किलोमीटर इज वन ऑफ द बेस्ट। शुरुआत में हमें 4, 6, 9, 12 पे ऊपर फोकस रहना है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक 5 इंडिविजुअल मीटिंग एवरी टाइम, एवरी डे। 1 महीना आप जब मीटिंग्स कर लेते हैं 5, उसके बाद फोकस करना है 5 मीटिंग 2 ज्वाइनिंग्स एवरी डे, राइट। कि 5 मीटिंग करनी है, 5 में से 2 लोगों को कम से कम मेरे को ज्वाइन कराना ही कराना है। कि अगर आप 15-20 दिन 5 लोगों से मिल रहे हैं, अभी शुरुआत में लर्निंग है, शुरुआत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, शुरुआत में एनहांसमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट, एनरिचिंग ऑफ नॉलेज है। बट जब आप 15, 20, 25 दिन हो जाते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, आपने लर्निंग भी ले ली, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर लिया। उसके बाद आपको 2 ज्वाइनिंग एवरी डे। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूं 6 लाइनों पे फोकस करना है वेस्टीज में, 6 नेटवर्क। और 7वां अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो 6 के नीचे जाएगा, 8वां आता है तो वो 6 के नीचे जाएगा। लोग क्या गलती करते हैं, 12, 15, 16, 20 खोल लेते हैं। नो, शुरुआत में नहीं खोलेंगे, हम डीयूसीडी बनेंगे, बट स्लोली। तो उसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 6 + 2 + 4 + 4। तो 6 यानी कि जब मैं शुरुआत करूंगा वेस्टीज का बिजनेस तो 6 लाइनों पे फोकस करूंगा। और ये 6 लाइनों पे फोकस कब तक करूंगा, जब तक मैं 1 लाख रुपए से इनकम को ज्यादा नहीं कर लेता। मेरा इनकम जब तक 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक नहीं आएगी, तब तक मैं 7वां बच्चा पैदा नहीं करूंगा। अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं डेप्थ में उनको दूंगा। दोस्तों, जितना डेप्थ में भी आप इस बिजनेस को लेके जाएंगे, आपकी इनकम और मल्टीपल बढ़ती चली जाएगी। और यही इसीलिए वेस्टीज का बिजनेस जो मार्केटिंग प्लान है, विड्थ और डेप्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों को इस तरीके से बनाया गया है, वन ऑफ द बेस्ट। तो इसीलिए 6 पहले 1.25 लाख 1.5 लाख तक केवल 6 लाइनों पे फोकस, +2 जब हमारा इनकम 1.25 लाख 1.5 लाख से ऊपर हो गई तो यूसीडी के लिए काम करेंगे, 2 लाइनें और खोलेंगे, न्यू ब्रेक थ्रू, राइट। जब हमारी इनकम 2.25 2.5 लाख तक पहुंच गई तो +4 डीसीडी के लिए काम करेंगे और 4 लाइनें नहीं खोलेंगे। 3 लाख से ऊपर आप पहुंच गए तो आप 16 लाइनों की तरफ जा सकते हैं। बट इसको धीरे धीरे करना है। लोग एकदम खोल लेते हैं। मैं अभी एक व्यक्ति से मिला लीप में, उसने 89 फ्रंट लाइन्स खोली, 89। और वो उसने खोल के वो कहता सर अब मैं क्या करूं वो खुद हैरान था, कहता मेरे पास जो आता था मैं फ्रंट में लगा देता था। मैंने कहा आपको सिस्टम समझना चाहिए।
उसने सिस्टम समझा, रीअरेंज किया और आज वो डीसीडी बना है और तकरीबन 7 लाख रुपए के 6 लाख 7 लाख रुपए की पुणे से सतारा महाराष्ट्र से है वो व्यक्ति और आज वो इस लेवल पे पहुंच चुका है। तो सिस्टम आप जब समझ लेंगे तो आप धीरे 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 बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ आपसे सर कि ये जो लोग फ्रंटलाइन ज्यादा खोल रहे हैं या खोलते हैं, खोलना भी चाहिए, मेरे हिसाब से मतलब आप ज्यादा बेस्ट गाइड कर सकते हैं, वो 2001 से डायरेक्टर क्वालिफाई हो तब लेग सॉलिड होती है या 5625 करने के बाद सॉलिड होती है? 2001 तो 33% है वो पासिंग मार्क है एक्चुअली में। कुछ लोग पासिंग मार्क्स में खुश हो जाते हैं। ये थॉट प्रोसेस है। ये मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, वेस्टीज ने जब ये मार्केटिंग प्लान में 2001 का रखा था तो ये नहीं सोच के रखा था कि इसको फोकस करना है। फोकस हमारा जो है वो केवल 6000 पीवी होना चाहिए एक्चुअली में, 5625 भी नहीं होना चाहिए, वो 6000 पीवी होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों 5625 बंद, लोग अक्सर, मतलब मैं कहता हूं साइड वॉल्यूम 1801 है तो 1801 पे ही बंद करते हैं, 1501 है तो 1502 नहीं होते। क्यों? ये ऑल इज ऑल माइंडसेट, और ये माइंडसेट को हमें चेंज करना है। ये सोचो ही मत कि 2001 पे मैं क्वालिफाई होता हूं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं आप यहां, आप वन ऑफ द बेस्ट अबंडेंस के लिए आ रहे हो, यहां बहुत ऊपर अच्छा कमाने के लिए आ रहे हो। करोड़ों रुपए की इनकम में अगर आपको चाहिए, लाखों रुपए की इनकम आपको चाहिए, तो ये 2001 भूल जाओ। तो मिनिमम 6000 पीवी आपको अपने पास एक एलओबी, मतलब उस लेवल तक, चाहे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी हो, मैं तो उसके लिए भी बोलता हूं कि 6000 पीवी ही सारे सिमेट्री रख दीजिए 6000 पीवी। तो आप देखिए, और एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने लोग सुन रहे हैं। चेक को कैसे मैनीफोल्ड आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करनी, 6 लाइनें आपने फ्रंट में खोली, और जो छठा व्यक्ति एक लाइन में जो आपकी 6th डाउन में 6th लेवल पे है, केवल आप उसे सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी बना दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। आप तो छठा व्यक्ति जो है ना आपके नीचे, एक लाइन जो पहली लाइन है, ऐसे 6 लाइनें हैं, तो पहली लाइन में छठा लेवल का व्यक्ति को आप केवल फोकस कीजिए और सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी बना दीजिए, और बाकी आप तो बस बैठिए, आप देखिए कि कहां से क्या पहुंचे। तो 6000 पीवी लेके चलना है, 5625 भी नहीं लेना, 2001 भी नहीं लेना, तकरीबन कोशिश करनी है 5625 से भी ज्यादा, कि तकरीबन हम 6000 पीवी लें। उससे हम इनकम के लिए आते हैं, इनकम। और आपने अगर फोकस किया हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने 3 चीजें जो बोली उसमें बोला, पहला कंसिस्टेंसी यानी कि कंजम्पशन, दूसरा बोला नेटवर्क, और तीसरा बोला पे आउट। मैंने लेवल नहीं बोला कहीं पे भी, मैंने यहां पे लेवल का जिक्र नहीं किया। लोग अक्सर लेवल फोकस हो जाते हैं, नो, लेवल वेस्टीज में है, बट वेस्टीज के बाहर कोई भी आपसे बात करेगा तो वो पूछेगा कमाते कितना, आपका चेक कितना है, इनकम कितनी है। तो इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपके लेवल। तो क्राउन डायरेक्टर भी 4 लाख रुपए वेस्टीज में कमा रहा है, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भी वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमा रहा है, राइट। तो ये आपको चूज करना है कि आपका नेटवर्क कैसे होना चाहिए, बट नेटवर्क विड्थ और डेप्थ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर सर, सुपर, बहुत ही मतलब अंदर की बात आपने बता दी कि लोग बाग अपने लेवल पे ध्यान ना दें, अपने पे आउट पे ध्यान दें। एब्सोल्युटली। और यही देखा देखी होता है ना सर, तू क्राउन हो गया तो मुझे भी क्राउन देना। वो कोई फायदा नहीं है सोनू, क्राउन बन के वेस्टीज के बाहर मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्राउन, अभी एक वेस्टीज एम्बेसडर, अभी एम्बेसडर मीट थी, उसमें एक वेस्टीज एम्बेसडर ने बहुत अच्छी चीज की और ये सीखनी चाहिए हमें। उसने बोला कि लोग अक्सर हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि यार वेस्टीज तो 17 साल पुरानी कंपनी है, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, अब हम जुड़ के क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और अपने कुछ 7-8 लोगों को लिया यूनिफॉर्म में, और जाके रेलवे स्टेशन पे खड़े हो गए, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, और उन्होंने बोला देखो, आप कहते हो ना लोग वेस्टीज सब फैल चुकी है, उन्होंने वहां खड़े हो गए और लोगों से पूछा आप वेस्टीज को जानते हो। उन्होंने 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 लोगों से पूछा क्या वेस्टीज को जानते हो। केवल 2 लोगों ने बोला हाँ हम वेस्टीज को हमने सुना हुआ, एक ने बोला हम वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब उन्होंने कहा देखो अभी तो हिंदुस्तान इज सो बिग कि कितने लोगों को वेस्टीज के बारे में पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है लोगों ने। सर आपने बताया 2.5 करोड़ लोग हैं 140 करोड़ में, तो कितना परसेंट हो गया? कुछ भी नहीं, 1%, 1-1.5% लोग हुए, इज हार्डली एनीथिंग। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस जो रहना चाहिए हमारा पे आउट। तो लेवल नहीं, सोचिए नेटवर्क एनालिसिस, किसके साथ काम करूं। छठा व्यक्ति आपकी एक लाइन में सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी अगर हो गया, आप देखिए आपकी इनकम क्या होगी।
अब दीपक जी इसमें एक चीज और आती है, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, करीब करीब 6200 से ज्यादा लोग हो चुके हैं इस वक्त लाइव। तो जो आपको बधाई सुनूं। आपको सुन रहे हैं, सारे लोग बहुत पैशनेट हैं आपको सुनने के लिए, बिकॉज वो एक भूख बची हुई है आपको। वहां सुना था सबने, क्या बोलते हैं, कॉर्बेट पार्क में लास्ट या कोविड 8 मार्च 2019। कोविड से मात्र 10-15 दिन पहले, राइट, या और अभी हम कर रहे थे, चलो ये रह गया किसी भी एबीसीडी रीजन से। तो एक चीज और मैं दीपक जी आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ही टीम में कुछ लोगों के रिजल्ट बहुत तेज आते हैं, एक ही टीम में कुछ लोगों के रिजल्ट बहुत कम आते हैं, और खास तौर पे मेरी टीम में भी ऐसा हो रहा है। तो मैं आपसे बेस्ट आंसर, क्योंकि मैं तो बता ही देता हूँ, लेकिन वो घर की मुर्गी है, वो तो मेरे को बोलता है तू भाग जा यहाँ पे, हट जा। तुम तो हमको मोटिवेट करोगे ही करोगे। लेकिन राइट। आपके मुंह से सुनेंगे तो हो सकता है उनको बात समझ में आ जाए कि कभी हम्म। कभी ऐसा हो सकता है कि सबने 17-18 महीने पहले बिजनेस शुरू किया है, राइट। कुछ लोगों के रिजल्ट्स बहुत फैंटास्टिक हैं, आपको पता ही है, और कुछ लोग हम्म। अभी मतलब उनके भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो कंपैरिजन मोड में आते हैं तो उनका लगता है यार हमसे क्या गलती हो रही है, हम भी तो वही बिजनेस कर रहे हैं, हमको भी सेम ही टाइम हुआ है। तो मतलब उनके लिए अगर आप कुछ बेस्ट आंसर दे सके तो मेरे को लगता है कि वो बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक लीप प्रोग्राम में ही मैं बोलता हूं, जिसको मैं कहता हूं द साइंस ऑफ सक्सेस। तो दिस इज बीन मतलब टोनी रॉबिन्स जो नाम है, जिन्होंने ये साइंस ऑफ सक्सेस बनाई एक्चुअली में, और उन्होंने ये बताया। राइट। तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति मतलब सफलता और असफलता के ऊपर आप डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली में हर व्यक्ति सफल है, पहली चीज तो हर व्यक्ति सफल है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा आप जो भी हैं आज, आप सिंपल सी चीज है, आप अपने दादा से 3 गुना ज्यादा रिच हैं, ये आप अभी भी देख लीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप अगर आप ये इस तरीके से अपने आप को देखें तो आप वैसे ही सफल हैं, ये मत सोचिए कि आप असफल हैं। राइट। तो उन्होंने कहा इसको मैं डिफाइन करता हूं द साइंस ऑफ सक्सेस में। तो दोस्तों, साइंस ऑफ सक्सेस में 4 चीजें आती। राइट। असफलता और असफलता के पैरामीटर्स कोई डिफाइन नहीं, बट हाँ लीडर और फॉलोअर, या लीडर और लर्नर, या 5% और 95% इसको हम कहते हैं, ये जरूर डिफाइन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं जो बताने जा रहा हूं, द साइंस ऑफ सक्सेस में जो वर्ल्ड वाइड कहा गया, लोग जो सफल होते हैं, जो लीडर बनते हैं, उनमें क्या खूबियां होती हैं, तो उसको 4 तरीके से उन्होंने बनाया। तो पहला उन्होंने बोला बिलीव। तो उन्होंने बोला जो फर्स्ट थिंग है, बिलीव इन योरसेल्फ। तो एक लाइन जो मैं बार बार, मेरे एमडी सर भी बोलते हैं और जो मैं बोलता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिलीव, आपका अपने ऊपर, आपका किसी और के ऊपर नहीं। लोग अक्सर गलती करते हैं, लोग दूसरों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, मेरी अपलाइन मुझे सक्सेस दिलाएगी। नो, इस पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति आपको सक्सेस, अनसक्सेस, जो भी कहना चाहें, वो दिला सकता है, बना सकता है, और हम सब जानते हैं वो आप खुद हैं और कोई नहीं है। तो बिलीव, तो साइंस ऑफ सक्सेस में पहला फॉर्मूला है बिलीव। तो बिलीव ऑफ योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो दूसरा उन्होंने बोला, लोग अक्सर आज की डेट में लोग कहते हैं, अगर लोगों से पूछा जाए हार्डवर्क से सफलता मिलती है या स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है, तो 90% लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। राइट। 10% से 15% लोग ये होते हैं जो कहते हैं हार्ड वर्क से सफलता मिलती है। और उन्होंने कहा कि ये एक मिथ है, स्मार्ट वर्क नाम की चीज इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। स्मार्ट वर्क कोई चीज नहीं है इस पृथ्वी पे, हार्ड वर्क ही है इस पृथ्वी पे। खाने की प्लेट आपके सामने होगी तब भी आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा उसको मुंह में डालने के लिए। तो हार्डवर्क है। बट एक्चुअली में शिव खेड़ा की एक लाइन जो मैं बोलता हूं, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो जो थिंग्स डिफरेंटली का मतलब है, लोगों ने उसको समझने लग गए स्मार्ट वर्क के तरीका बदलो, काम ही बदलना शुरू कर दिया लोगों ने। अपनी अचीवमेंट के लिए, क्राउन बनने के लिए किसी के 2-2, 3-3 लाख रुपए लगवाने लग गए। ये तरीका गलत है, ये नहीं। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं साइंस ऑफ सक्सेस में दूसरा जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हार्ड वर्क स्मार्टली डन। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, बट स्मार्टली करना पड़ेगा। आज आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ही स्मार्टली, वो स्मार्ट वर्क नहीं है, स्मार्टली डन है। हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से करना ही जो सेकंड साइंस ऑफ सक्सेस में जो दूसरा फॉर्मूला है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि हार्ड वर्क स्मार्टली डन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला है साइंस ऑफ सक्सेस में। तीसरा जो उन्होंने कहा, नो योर पोटेंशियल। नो योर पोटेंशियल।
लोगों को यही नहीं पता कि उनके अंदर पोटेंशियल है क्या। और ये आपको नहीं, हमारे तो भगवानों को भी नहीं पता था। हनुमान जी की कहानी हम सब ने सुनी है, और मैं सुन रहा था सोनू आपके एक वीडियो में जब आप ये बता रहे थे, राइट, हनुमान जी जब रावण के सामने खड़े हुए थे, तो जो एक वीडियो में आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे, बट हनुमान जी को भी अपनी पोटेंशियल नहीं पता थी, अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं पता थी। तो जो तीसरा जो साइंस ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला है, नो योर एबिलिटी कैपेबिलिटी, नो योर पोटेंशियल। आप लोग क्या कर सकते हो इस पृथ्वी पे, जो भी हुआ है वो ह्यूमंस ने किया है, किसी और ने नहीं किया अभी तक, वो सब ह्यूमंस ने किया है, और हम सब भी ह्यूमन है, हम सब भी ह्यूमन है। तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? सचिन तेंदुलकर ने जब पहला बैटिंग करने की फैसला लिया, क्रिकेट नहीं, बैटिंग, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन बैटिंग, राइट। बाकी सब चीजें उसकी शायद एवरेज हो सकती हैं, बट उसका पोटेंशियल उसने अपना जो देखा और उसे निखारता चला गया। तो इसको हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, रिपीटेशन। तो जब आप कोई चीज अपनी पोटेंशियल को पता कर लेते हैं तो उसको बार बार कीजिए, वो और निखरती जाती है। तो जब बहुत ज्यादा निखर जाती है तो वो आपकी जिंदगी में एक एक्स फैक्टर कहलाती है, जिसको हम कहते हैं एक्स फैक्टर। तो जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में एक्स फैक्टर है बैटिंग, लता मंगेशकर की जिंदगी में एक्स फैक्टर है उनका थ्रोट, उनकी वॉइस, अमिताभ बच्चन की जिंदगी में उनका एक्स फैक्टर है एक्टिंग। तो नोइंग योर पोटेंशियल या नोइंग योर एक्स फैक्टर विल मेक यू सक्सेसफुल। तो जिन लोगों ने भी अपना एक्स फैक्टर पहचान लिया, सफलता उनके पीछे गई, वो सफलता के पीछे नहीं गए। अमिताभ बच्चन आज नहीं जाता किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास मेरे को फिल्म दे दो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके पास जाते हैं हमारी फिल्म कर लो। सचिन तेंदुलकर के पास कोई नहीं जाता था इंडियन क्रिकेट टीम के, भैया वो सिंपल इंडियन क्रिकेट टीम बीसीसीआई उसको कहती थी तुम्हें खेलना ही खेलना है। तो ये फर्क हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट वो कहते हैं नोइंग योर पोटेंशियल, यानी कि नोइंग योर एक्स फैक्टर, जो आपने क्या खास बात है, नो योरसेल्फ, गो डीप डाउन एंड नो योरसेल्फ बेस्ट। तो जो ये इंपॉर्टेंट है तीसरा। और चौथा जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं साइंस ऑफ सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहते हैं सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सक्सेस, सफलता सेक्रीफाइस मांगती है दोस्तों, सेक्रीफाइस, क्या छोड़ने को तैयार हो सफलता को पकड़ने के लिए। अक्षय कुमार के एक वीडियो में उसने बताया कि आज तक का रिकॉर्ड है, वो अकेला शायद इस पृथ्वी पे व्यक्ति होगा जिसने सूरज को हमेशा उगते हुए देखा, अकेला व्यक्ति होगा इस पृथ्वी पे, क्योंकि वो आज तक 4 बजे के बाद कभी नहीं सोया। तो वो कहते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूं जो सूरज को उठाता है, रादर सूरज दुनिया को उठाता है, मैं अकेला व्यक्ति हूं जो सूरज को उठाता है। तो सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। वो कहते हैं मेरी जिंदगी में 4 से 5 बजे का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है, कि जब मैं डीप डाउन अपने आप को स्टडी करता हूं, मेरे को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है या जो भी है। और फिर वो कहते हैं 8 आवर्स या 9 आवर्स जो वो काम करते हैं वो फुल्ली, वो कहते हैं जब मैं शूटिंग सेट पे होता हूं तो सेट पे होता हूं, वो वैनिटी वैन में 9 घंटे अगर हैं तो वो वैनिटी वैन में नहीं जाते, वो 1 मिनट वैनिटी वैन में जाके बैठते नहीं है। वो कहते हैं मैं सेट पे हूं तो 9 घंटे रिगरस यानी कि आपके ब्लड से आपको काम करना है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक चीज छोड़ देते हैं, और वो है कंफर्टेबिलिटी। बहुत सिंपल। तो जिस दिन कंफर्टेबिलिटी छोड़ दोगे, बी अनकंफर्टेबल, जिस दिन अनकंफर्टेबल हो जाओगे, बस सफलता आपके पीछे आएगी, आप सफलता के पीछे नहीं जाओगे। सफलता, तो साइंस ऑफ सक्सेस इज ऑल अबाउट दीज 4 थिंग्स। पहला, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को करना है, हार्ड वर्क स्मार्टली डन। स्मार्ट वर्क नहीं करना, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना, लोगों के पैसे नहीं लगवाने, लोगों को सिस्टम समझाना, लोगों को सिस्टम से आगे बढ़ाना है। हार्ड वर्क स्मार्टली डन। तीसरा, नोइंग योर पोटेंशियल, नोइंग योर एक्स फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली, क्या छोड़ने को तैयार हो सफलता को पकड़ने के लिए। सुपर्ब सर, ये चारों की चारों चीजें बहुत ही उम्दा हैं, और सब लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आज नोट किए होंगी ये सब बातें, पेन और पेपर लेके ही सब बैठे हैं सब लोग। दीपक जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज जानना चाहता हूं वेस्टिज की जो अनबिलीवेबल है, और आपसे बेटर कौन आदमी होगा जो बता सके लोगों को कि ये वो एग्जाम्पल्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से इस वेस्टिज में एक अलग मकाम बनाया। कुछ ऐसी स्टोरीज जो बिल्कुल रॉ लेवल की स्टोरीज हों,
या जो बिल्कुल स्क्रैच से उठ के आए हुए लोग बाग हों, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आए तो हमको 4-5 महीने के बाद किसी से मिलने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया। ट्रू, आई नो, लॉकडाउन। थोड़ा बहुत ये ठीक हुआ था, हमने 2-4 मीटिंग की और फिर आखिरी में फिर वहीं फंस गए हम लोग। ना हम कोई वीआईपी अटेंड कर सके, हमारा दुर्भाग्य रहा। ना हम कोई वीएलसी अटेंड कर सके, हमारा दुर्भाग्य रहा। ना हम कोई कंपनी के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके। हम लोग, हमारे पास बताने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। अपनी टीम को कुछ स्टोरीज नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं सबकी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, जैसा जिस लेवल पे कर सकते थे सो किया। लेकिन आज आप मिले हैं तो आपसे ये मौका मैं चूकूंगा नहीं पूछने का कि आप बताएं हमारे सब अपनी सारी टीम को कि कौन कौन से ऐसे आपको, आपकी नज़र में ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं वेस्टेज की जो हम सबको पता होनी चाहिए या जो इंस्पायरिंग है काफी। वंडरफुल। तो 3 स्टोरीज मेरे दिमाग में जो अभी एकदम याद आ रही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग हैरान हो जाएंगे ये 3 स्टोरीज सुन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली स्टोरी है, ये मैं खुद हैरान हो गया था, मुझे भी नहीं पता था। मैं कानपुर में था और हमारा अवार्ड फंक्शन चल रहा था। तो एक स्टार डायरेक्टर का नाम लिया गया, और जब स्टार डायरेक्टर का नाम लिया तो नेचुरल है, आपने देखा होगा वीडियोस में, जितने भी लोग होते हैं जो क्वालिफायर्स होते हैं वो स्टेज पे आते हैं और लोग उन्हें ट्रॉफी देते हैं। वेस्टीज मैनेजमेंट नहीं होती वहां पे, कोई भी अपलाइन आप किसी को भी डाउन ट्रॉफीज देता है बेसिकली, और वो फोटो खिंचवाते हैं वहां पे, वो मूवमेंट जीते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम जब स्टेज से लिया गया, और वो नाम था मिस्टर इरशाद। तो जैसे ही वो नाम लिया तो 3 लोग खड़े हुए। 3 लोग खड़े हुए, खड़े तो अक्सर एक को होता है, तो 3 लोग खड़े हुए। और जब 3 लोग खड़े हुए तो जो एक बीच में था और 2 उसके साइड में थे, तो जो 2 थे उन्होंने साइड से उनके शोल्डर को पकड़ा और उसको स्टेज की तरफ लेके आने लगे। और जब वो स्टेज पे आए, स्टेज पे आके सीढ़ियां चढ़े, और सीढ़ियां चढ़ के वो वहां पे खड़े हो गए। तो अक्सर अगर आप देखोगे ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन है, तो अक्सर मैं स्टेज पे होता हूं और मैं ग्रीट करता हूं एक एक व्यक्ति को। तो मैं थोड़ा पीछे था, तो वो व्यक्ति आके स्टेज पे खड़ा हो गया। तो मैं वेट कर रहा था कि वो आगे आए और मैं हक करता हूँ, हाई फाइव करते हैं जो कल्चर है, और गले मिलते हैं लोगों से। तो वो वहां जाके खड़ा हो गया, वो आगे ना आए, और मैं सोच रहा हूँ ये आगे क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ। तो मैंने जो उनके जो साथ थे, मैंने एकदम उधर देखा, तो उन्होंने इशारा किया। ओ, मैं एकदम आगे बढ़ा और मैंने उन्हें गले लगाया, और मुझे तब पता चला कि इरशाद भाई एक वो व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। और गोरखपुर के पास वो रहते हैं, और एक उनकी वीएलसी में हम लोग उनकी स्टोरी हमने रिकॉर्ड की थी, और यूट्यूब पे है, जहां उन्होंने बताया था कि वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे कि साइंस बैकग्राउंड है उनका। 12वीं के बाद उनकी धीरे धीरे आंखें चली गई, और भाई जो था, भाई ने कहा कि इस अंधे को मैं क्यों रखूं घर पे, क्योंकि अंधा कुछ नहीं कर सकता। इसको उसने अपनी मदर को बोला इसको घर से बाहर निकाल दो, तो मदर कुछ ना करके भी उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। मतलब 2 भाई और 1 बहन, उनको जो भाई बहन थे वो मिल गए, और मदर को प्रेशर किया कि ये अंधा है, ये कुछ नहीं करेगा, ये भीख मांगेगा, इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि पैसे लगते थे उसके ऊपर, दवाइयों पे पैसे खर्चा होता था, डॉक्टरों का खर्चा होता था, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। और जब उनकी स्टोरी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मेरे को जब घर से बाहर निकाल दिया गया और जिंदगी केवल एक ऐसे ही बीत रही थी, बस कट ही रही थी, बस मैं मरा नहीं, बाकी सब ऐसे ही था, और अचानक किसी ने वेस्टीज उन्हें दिखा दिया। और वेस्टीज दिखा दिया तो मैंने कहा वेस्टीज दिखा दिया तो उससे क्या, आप देख नहीं सकते तो मीटिंग कैसे करोगे, लोगों के पास जाओगे कैसे, कैसे किया ये सब। तो मैं बहुत हैरान हुआ सोनू, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी मैं उनकी जब कहानी सुनता हूं। और जब भी मैं थोड़ा सा डाउन होता हूं, मैं उन लोगों की कहानी जरूर सुनता हूं। वो कहते थे, उन्होंने कहा कि मैं एक सोप लिया, उन्होंने केवल एक सोप, और वो बेचने निकल पड़े, केवल एक सोप। और वो कहते थे कि पहले दिन सोप बेचने गया, सोप ही नहीं बिका, 30 रुपए की चीज नहीं बिकी। तो लोग उनको एक चीज बोलते थे, तो वो बोलते थे कि आप सोप ले लीजिए, इसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। तो लोग उन्हें ताना मारते थे, अबे अंधे, तू अपनी जिंदगी में तो रोशनी कर ले, तो हमारी जिंदगी में क्या रोशनी करेगा। ये कमेंट लोग उनको बोलते थे। और जब उन्होंने ये बोला, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या
मतलब व्हाट यू गो थ्रू इनसाइड। और वो जब बोल रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि बस। और आज बहुत प्राउड होता है सोनू ये बताते हुए, ही इज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ओ माय गॉड, ओ माय 3 गॉड। लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है उनकी, राइट। और मतलब एक ऐसी स्टोरी जहां से मैंने उनको स्टार डायरेक्टर से देखा, तब से मैं उनके साथ टच में। वो दिल्ली आते हैं तो एक व्यक्ति है उनके साथ, उन्होंने व्यक्ति रखा है जो उनको पकड़ के चलाता है। एक एक व्यक्ति के घर जाके सोप बेच बेच के उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन शुरू किया। एक एक रुपए से बिजनेस शुरू किया, एक एक रुपया कमा के बिजनेस शुरू किया। और आज ऑब्वियसली सालों लगे, बट अगर एक ब्लाइंड कर सकता है ना, तो बाकी मुझे आगे कुछ बोलने की किसी को जरूरत नहीं। सुपर्ब सर, सुपर्ब सुपर्ब। आप आज वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ समझने और सोचने का बचता होगा। ट्रू। और इरशाद भाई के बारे में आप किसी से भी पूछिए, लोग जानते हैं, वो आते हैं, उनकी यूट्यूब पे बहुत स्टोरीज हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और आज भी वो देख नहीं सकते, बट आज भी अपनी मदर का, भाई का, बहन का। और अब तो लोग कहते थे अपनी जिंदगी में उजाला कर, तब हमारी जिंदगी में उजाला करना। तो अब उसकी जो शादी हुई है वो भी एमबीए लड़की से हुई है। जस्ट इमेजिन। तो एक एक ये बहुत मतलब, इवन मैं जब ये स्टोरी सुना रहा था या जिसकी सुना रहा था, मुझे इतना इतना खुद को लगता है वाह। तो दीपक जी, ऐसी स्टोरी जब आप सुनते हैं तो आपको कितना फक्र लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और वेस्टेज के ऊपर? मेरे को केवल 2014 में मेरे जब मैं कोर्स में था यूएस में, तो ऑटोमेटिकली एक क्रेस्कॉम कंपनी मतलब कॉलेज में गया। तो जब मेरा कोर्स पूरा हुआ तो वो लिखवाते हैं कि नाउ यू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव और अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो मैं वहां पे लिख के आया था, और मैं अपना पर्पस, अपनी जिंदगी का पर्पस या ऑब्जेक्टिव दुनिया को बताता हूँ। मेरी जिंदगी का अब जीने का मकसद केवल एक है कि 2025 तक 1000 लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना इनकम करोड़ों रुपए में वेस्टीज से होगी। यही मेरे जिंदगी का उद्देश्य है, बस। और जब ये मैं स्टोरी सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि ये जो 1000 लोगों को करोड़ों रुपए की इनकम जो 2025 है, ये चाहे 2000, 4000, 6000, बहुत काम आज वेस्टीज की मैनेजमेंट को करना है। और इतना प्राउड भी महसूस होता है खास तौर पे मेरे एमडी सर के ऊपर, कि क्योंकि मुझे याद है, एक लाइन भूलती नहीं है। मैंने एमडी सर को एक बार पूछा था, सर हम वेस्टीज लॉन्च ही क्यों कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा कमा रहे थे, हम सेट थे, सब कुछ था, प्रोफेशनल थे, सर वेस्टीज लॉन्च ही क्यों कर रहे हैं? तो एमडी सर की एक लाइन मुझे जिंदगी में नहीं भूलती। उन्होंने बोला था, दीपक हम वेस्टीज केवल लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए लॉन्च कर रहे हैं, बस। यही चीज जो ये स्टोरीज होती हैं, तो वो हमें भी प्रेरणा इन ऐसे लोगों से मिलती है। यही नहीं, एक दूसरी स्टोरी बताता हूं, वो भी यूपी के एक व्यक्ति हैं, अभी मेरे से 8 दिसंबर को वो मिले, 2020 में ही मिले मेरे से। तो लीप प्रोग्राम में आए थे, मैं लीप प्रोग्राम कर रहा था, आए तो मैंने उनसे पूछा कैसे शुरू की जर्नी। कहते सर आप मेरी जर्नी सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए, तो मैं लोगों को बताने लगा। कहते सर 72 दिन, 72 डेज मेरे पास एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। 72 डेज। मैंने कहा लोग तो हार मान जाते हैं 72 डेज में, यहां तो 10 दिन लोगों के पास कोई ज्वाइन ना हो तो लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। यहां सोचते हैं बिजनेस बेकार है, यहां सोचते हैं मैं बेकार हूं, यहां सोचते हैं ये सिस्टम बेकार है, लोग ये सोचते हैं। बट क्या उसने कहा कि सर 72 दिन मैं लोगों से मिलता रहा, लोगों को समझाता रहा, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। 72 दिन लगे उनको पहली ज्वाइनिंग करने में। फर्स्ट ज्वाइनिंग, जो फर्स्ट नेटवर्क उनका पहली ज्वाइनिंग हुई, वो 72 दिनों बाद हुई। सोनू, एक्चुअली में जो हम कहते हैं ना नेवर गिविंग अप या नेवर गिव अप, एक्चुअली में तो यही है। और जिस व्यक्ति ने 72 दिन अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से काम किया, बट एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, वो कितना बड़ा डीमोटिवेशन फैक्टर भी हो सकता है उसके लिए। हम सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। बट उसने हार नहीं मानी, और आज भी वो क्राउन डायरेक्टर, और 4 लाख। अभी वो दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने भी नेपाल टीम लेके आए हुए थे और मेरे से मिले, और इतने खुश कि सर आज देखिए तकरीबन 4-5 साल हो गए उन्हें भी वेस्टीज में, और 4 लाख 5 लाख रुपए की इनकम पे। और मतलब इट इज लाइक रियली प्राउड कि 72 दिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, बट एक दिन मेरे पास सब लोग आएंगे। और धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ।
क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर स्टोरीज, दोनों बहुत शानदार स्टोरीज। और जो तीसरी स्टोरी है ना सोनू, मैं कोरियर बॉय, तो ये कोरियर बॉय की जो स्टोरी है ये इनक्रेडिबल स्टोरी। ये उड़ीसा के एक व्यक्ति की स्टोरी है जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और इतना गरीब था कि झोपड़ी में रहता था और अपनी मदर के साथ रहता था, फादर नहीं थे। और जब वेस्टीज को उसने शुरू किया तो उससे पहले वो कोरियर का काम करता था, कोरियर डिलीवरी करता था। तो लोगों के घर जाता था, 2,000 रुपए सैलरी थी उसकी। तो जो कोरियर की कंपनी थी उसने उसे साइकिल दी हुई थी। और यूट्यूब पे एक जरूर स्टोरी वो जरूर सुनेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह उसकी ये स्टोरी सुनाई, राइट। और आज वो कहाँ है मैं अभी बताऊंगा। तो जब वो कोरियर बॉय था, मतलब सुबह जाता था 9 बजे, 2,000 रुपए सैलरी, साइकिल, तो पैकेट पूरे दिन वो डिलीवर करता था, लोगों के घर जाता था और शाम को पैकेट लेके वापस कंपनी में आता था, साइकिल छोड़ता था, अपने घर आता था। जिंदगी कट रही थी, बस जनरली ऐसे ही चल रही थी। तो एक दिन जब वो पैकेट मिले उसको डिलीवरी करने के लिए, तो उस पर एक चिट लगी हुई थी, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। अक्सर आपको पता है ये सब टैक्टिक्स डायरेक्ट सेलिंग में यूज होती हैं। तो ये एक्चुअली कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने पैकेट पे लिखा हुआ था, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आप इस नंबर पे फोन करो। उसने देखा, उसने कहा हाँ यार मुझे जिंदगी बदलनी है, राइट। और उसने फटाक देने से उस नंबर पे फोन किया और कहा मेरे को अपनी जिंदगी को बदलना है। तो उसने कहा आप फला फला दिन इस जगह इस वक्त आ जाओ। तो वो फला फला दिन उस दिन वहां पे पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो वो एक ऑफिस था, वो ऑफिस था, वो पहले भी वहां कोरियर पैकेट डिलीवर करने आया करता था। तो वहां उसने देखा यार ये क्या है। तो उसने कहा ये तो ऑफिस है, यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। तो उसने गार्ड के पास गया, उसने कहा यार इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ये कौन है व्यक्ति। तो उसने कहा, वो व्यक्ति, गार्ड ने बोला कि ये व्यक्ति बैठा है, आप जाके इनसे मिल लो। तो वो वहां पे गया व्यक्ति और व्यक्ति से मिला। तो उसने उससे पूछा भाई हाँ ये वो बताया, और बोला कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो और काम कर सकते हो। और सोनू, वो भुवनेश्वर का वेस्टीज का ऑफिस था जहां पे किसी अपलाइन ने उस व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग के लिए बुलाया था। उसने कहा इसमें ज्वाइनिंग कितनी होती है। तो उस वक्त हमारी जो ज्वाइनिंग होती थी वो एक्चुअली में 7 मतलब 600 प्लस 100 रुपए, तो ऐसे होती थी। तो उसने कहा यार मेरे पास तो 300 रुपए हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूं इस सिस्टम को। उसने कहा ठीक है, आप 300 रुपए हैं आपको, तो मैं एक काम करता हूं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं डालता, मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूं, आप ये प्रोडक्ट लो, 300 रुपए मेरे को दो, आप ये प्रोडक्ट लो और आप ये प्रोडक्ट बेच के आओ। जिस दिन आपका ये प्रोडक्ट बिक गया उस दिन मैं आपकी ज्वाइनिंग डालूंगा। तो उसने कहा यार ये प्रोडक्ट क्या करता है। उसने कहा ये प्रोडक्ट, उस वक्त स्पारुलिना 250 रुपए का होता था, मुझे आज भी याद है। और उसने 250 रुपए का स्पारुलिना उसे दिया और 300 रुपए लिए उसके अपलाइन ने और कहा जाके ये बेच के आओ। तो उसने कहा मेरे को पता ही नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके अपलाइन ने जो उसको नॉलेज थी वो बता दी। अब वो व्यक्ति गया, अब वो क्या करता था, कोरियर के पैकेट डिलीवर करता था। तो जहां पैकेट डिलीवर करने जाता था वो स्पारुलिना की बॉटल निकाल लेता था और लोगों को दिखाना शुरू कर देता था, सर ये खरीद लो। तो लोग पूछते थे भाई क्या है ये, हट हमें नहीं खरीदना, क्या है बेच रहा है, तो कोरियर वाला ही है, सेल्समैन है ये, स्पारुलिना बेचने आया, क्या है ये। तो लोग उसे धुतकार देते थे। अब वो पहले दिन बेचारा, पहले दिन उसका पूरा ऐसे निकल गया, स्पारुलिना बिका नहीं। अब उसको लगा ये साले उसने ना मेरा बेवकूफ बना दिया। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि भाई ये बेवकूफ बन गए, 300 रुपए गए। अब उसकी तो सैलरी 2,000 रुपए थी, उसने कहा भाई 300 रुपए गए। उसने कहा चल यार कोशिश करता हूँ। अब शायद हो सकता है उसने सोनू शर्मा का मोटिवेशनल वीडियो देखा और रात को, और उसने कहा चलो अगले दिन फिर मैं जाके इसको बेचता हूँ। वो फिर अगले दिन गया और उसने फिर वो पूरा दिन बेचता रहा, फिर स्पारुलिना नहीं बिका। अब लोगों को तो नॉलेज चाहिए, अब वो कोरियर बॉय क्या नॉलेज देगा, राइट। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, बट वो डीमोटिवेट नहीं। और इन द मीनवाइल जब उसकी जिंदगी में वेस्टीज नहीं आया था, तो मैं बीच में एक लाइन मिस कर गया, एक छोटी चीज मिस कर गया कि वो एक पैकेट डिलीवर करने गया किसी को। जब वो पैकेट डिलीवर करने गया किसी को, तो एक लेडी ने दरवाजा खोला, और लेडी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा मैम ये पैकेट आया है। तो मैम ने, उसने कहा लेडी ने, ये पैकेट दे दो, मेरे हस्बैंड का है। तो उसने साइन किए और जब वो वापस मुड़ के जाने लगा तो उसने उस लेडी से बोला मैम क्या मेरे को एक गिलास पानी मिल सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। अब तो ये मैं मिस कर गया था एक्चुअली पार्ट। तो उसने कहा कि क्या मैम मेरे को एक गिलास पानी मिल सकता है। और कोरियर लोग अक्सर दोस्तों आपके घर में भी आते होंगे और ऐसे एक गिलास पानी मांग लेते होंगे, बट स्टोरी कैसे कहां पहुंच जाती है कोई जानता नहीं। उस लेडी ने बोला
दरवाजा बंद करते हुए कि पीछे नलका लगा हुआ है और आप जाके वहां से पानी पी लो, और दरवाजा बंद कर। अक्सर हम लोग डर भी जाते हैं, यार ये कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। उसने, कोरे वाले ने कहा कोई बात नहीं, उसने अपनी साइकिल उठाई, वो पीछे गया और वो पानी पीने लगा। तो जैसे ही वो पानी पीने लगा तो वो इस तरीके से, उसने टैप खोला, पानी उसके हाथ में आ रहा था और वो इस तरीके से पानी पी रहा था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो जब उसने पानी पीने लगा तो उसकी आंखें सामने थी, आंखें सामने देख रही थी, और सामने एक विंडो थी। विंडो में उसने देखा जिस लेडी को अभी उसने पैकेट दिया है वो अपने डॉग को उठाया हुआ है और उसे दूध पिला रही। अब जाने अनजाने में उसके दिमाग में एक चीज आ गई कि उसकी जिंदगी एक कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर है। कि वो लेडी चाहती तो उसे पानी पिला सकती थी, बट इंसान की वैल्यू क्या है? एक कुत्ते को दूध पिला रही है उठा के गोदी में, बट ये सोच है। और वो पानी पी रहा था, बट पानी उसके हथेली में तो जा रहा था, बट उसके मुंह में नहीं जा रहा था, और उसके आंसू टिप टिप गिरने लग गए। और दोस्तों, वो कहता है कि वो उस दिन सुसाइड करने चला गया। वो सुसाइड करने चला गया था क्योंकि उसने ये दिमाग में आ गया था कि उसकी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर है। और यही एक मेजर बात थी, जब उसके दिमाग में आ गया कि उसकी जिंदगी एक कुत्ते की जिंदगी से बदतर है, तो वो सुसाइड करने चला गया। बट क्योंकि एक अकेली बूढ़ी मां थी उसके पास और कोई नहीं था, क्योंकि जिस दिन अगर उसने उस दिन सुसाइड कर ली होती, खत्म कहानी। उसकी बूढ़ी मां शायद भीख मांग के अपना गुजारा करती, कैसे करती हम नहीं जानते। वो रुक गया, वापस आया और अपनी जिंदगी को बदलना, ये चिट मिली, उसने फोन किया, वेस्टीज ऑफिस में आया। वेस्टीज ऑफिस में स्पैरुलिना लिया, 300 रुपए दिए, 3 दिन लगातार स्पैरुलिना नहीं मिला। डिमोटिवेट हो गया, कहता चोर है सब 300 रुपए खा गए कुछ नहीं होता ये भी। चौथे दिन फिर ऑफिस गया, पैकेट लिए, लोगों के पैकेट डिलीवर कर रहा था कि अचानक एक घर में गया, बेल बजाई, तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, एक मेल ने दरवाजा खोला। तो आदत के मुताबिक उसने उसका पैकेट दिया और आदत के मुताबिक उसने स्पैरुलिना झोले से निकाला और उसको स्पैरुलिना के बारे में बताने लगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति ने देखा स्पैरुलिना, उसने उसके हाथ से छीन लिया। अब उसके हाथ से जब छीना तो वो डर गया कि यार ये व्यक्ति ने मेरे हाथ से क्यों स्पैरुलिना छीना। तो उन्होंने बोला ये तुम्हें कहां से मिला। अब वो इतना डर गया कि यार ये क्यों पूछ रहा है मेरे से, ये क्यों मिला, ये कहां से मिला। तो उसने कहा, उसने कहानी सुना दी कि एक ऐसे ऑफिस में गया था, वहां पे ये व्यक्ति ने मेरे को 300 रुपए में दिया। तो वो व्यक्ति अंदर गया, वो 5,000 रुपए निकाल के लाया, उस कोरियर बॉय को दिए और बोला ये सारे स्पैरुलिना इतने रुपए के लेके आ, और 300 रुपए में मुझे दियो, 250 रुपए में मत दियो, और बाकी तेरा प्रॉफिट, तू ये मेरे को बस लेके आ, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूं और डॉक्टर ने मुझे ये बोला हुआ है इसको खाने के लिए, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था, और तू मेरे घर पे लेके आ गया। और जैसे ही उस कोरियर बॉय ने बात सुनी, उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा ये प्रोडक्ट कोई नॉर्मल नहीं है, हीरे की परख जोरी को ही है। तो लोग आज जो स्पैरुलिना नहीं खाते, मैं उनके लिए बता दूं, जोरी नहीं हुआ जोरी नहीं हुआ, क्योंकि जोरी तो वही है जो एवरी डे इम्यूनिटी के लिए अपनी चीजों के लिए चीजें यूज करता है। और वो गया, उसने 5,000 रुपए के स्पैरुलिना लिए, उस व्यक्ति को दिए, और फिर अपने अपलाइन को फोन किया कि आज मैंने पैसे कमाए हैं, मेरे को ज्वाइन करना है। उसने वेस्टीज का बिजनेस ज्वाइन किया, और दोस्तों आज वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से क्राउन डायरेक्टर है। और उसने एक मेरे को मैसेज भेजा, और उसने मैसेज भेजा, दीपक सर आई हैव बॉट निसान कार। ओह माय गॉड। उसने निसान की सबसे बड़ी जो एड आप देखते हो, कार, कार नहीं बोला जाता, कार बोला जाता है, तो वो खरीदी। और उसका जो, फिर मैं जब उससे मिला तो उसने एक लाइन मुझे बोली, मुझे आज भी याद है। उसने कहा सर जहां मैं रहता हूं वहां सड़कें नहीं है, मेरा अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेरे गांव में मैं सड़कें बनवाऊंगा और अपनी कार वहां तक लेके जाऊंगा। ओह माय गॉड। तो कोरियर बॉय, और लाइव यहां तक खत्म नहीं हुई, उसके मोबाइल पे एक दिन फिर घंटी बजी। उसने फोन उठाया, उसने बोला, वहां से आवाज आई कि आप ऐसे ऐसे हेल्थ के ऊपर काम करते हो। उसने बोला हाँ। उसने बोला आप यहाँ पे आ जाइए, मेरे को सिखाइए, मेरे को बताइए। तो वो उस घर में पहुंचा, उस घर में पहुंचा, उसने बेल बजाई, अंदर से एक फीमेल आई, उसने बोला यस
उसने बोला मैम अभी आपने मेरे को फोन किया था कि आप वेस्टीज ये प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में सीखना चाहती हैं। उसने बोला यस 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 कम, आइए आइए आइए। अंदर बिठाया उसे, सोफे पे बिठाया और पूछा कि क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, क्या लेंगे? तो उस कोरियर बॉय ने बोला मैम मैं केवल आपसे एक गिलास पानी लूंगा। तो लेडी ने बोला क्यों, आप बोलिए चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। उसने कहा नहीं मैम, मैं केवल आपसे एक गिलास पानी लूंगा। वो लेडी पानी लेके आई, पानी पिलाया, उसने पानी पिया, उसने ट्रेनिंग की और जाते जाते बोला थैंक यू सो मच मैम। तो वो लेडी हैरान हो गई, उसने कहा मैं, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? आप यहाँ आए, आपने मुझे सारा प्लान समझाया, सब कुछ समझाया, मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए। तो उस कोरियर बॉय ने बोला नहीं मैम, मुझे ही थैंक्स बोलना चाहिए। तो उसने बोला क्यों? कहा कि मैम क्योंकि आप वही हो जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है। तो कोरियर बॉय ने बोला वो मैम ने बोला मैंने आपकी जिंदगी, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ। उसने कहा यस मैम, आप पहली बार ही मिल रहे हो मुझे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते जो कोरियर पैकेट आपके घर डिलीवर करने आया था और एक गिलास पानी आपसे मांगा था और आपने कहा था बाहर पीछे टैब लगी हुई है वहां से जाके पी लो, और आप अपने कुत्ते को दूध पिला रही थी। और उस दिन मेरे को लग गई थी कि मेरे को जिंदगी में कुछ करना है। और जब कल आपका फोन आया, जब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आज मैंने जो किया, मेरे जो डिसीजंस थे आज वो क्या लेके आए, आज मुझे बताने की जरूरत है। तो सोनू ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो बिल्कुल, और ये सब मेरे अंदर रहती है। मैं वीएलसी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये स्टोरीज और लोगों को प्रेरित करने के लिए वर्ल्ड सुनता है। और ऐसी ऐसी स्टोरीज, इनक्रेडिबल स्टोरीज, इनक्रेडिबल स्टोरीज। तो सफलता का आलम तो ये है वेस्टीज में। मैं बहुत हैरान हूँ दीपक जी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब अपन लोग नए नए आए इस बिजनेस के अंदर ना, तो ऑफिस जाते थे हम लोग, राइट। तो रिसेप्शन पे सोफा लगे रहते हैं जहाँ बैठने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत सारे लोगों को जिनको इनवाइट करता था वहाँ पर वेस्टिज के ऑफिस में, उनको एक ही बात बोलता था कि आप मत ज्वाइन करो वेस्टिज, आप सिर्फ ऑफिस आओ और इन सोफा पे 3 दिन 4 दिन बैठ जाओ। सुबह आओ और शाम तक बैठे रहो, कुछ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहे हैं, क्या गाड़ी आ रही है, क्या, कुछ मत करो, सिर्फ 3 4 दिन यहाँ पर बैठ जाओ बस। और 4 दिन के बाद तुम अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो तुमको लगेगा हमको अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मर्सिडीज लेते हुए देखा उस दौर में जब हम नए नए आए, तो दिल तो किया कि खुद को ही बम से उड़ा लें। मतलब एक व्यक्ति तो मेरे पास आया मिठाई लेकर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम अंदर वाले केबिन में बैठे हुए थे, जो आपके बिल्कुल केबिन के सामने एक केबिन रहता है। राइट राइट राइट। तो वो अंदर आए मिठाई देने के लिए, ऑफर करने के लिए। मैंने बोला बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। कि किस चीज़ की बधाई है? तो वो मुझे बोला कि हमने गाड़ी लिया है। तो हमने कहा बहुत बहुत बधाई, कौन सा गाड़ी लिया है? तो दीपक जी विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड वो बोला मर्सिडीज। ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू द पर्सन, मतलब वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था ठीक से, लेकिन वो मर्सिडीज लेके आए थे। मतलब वो सुनकर, और मेरे 8 10 6 7 8 लोग बैठे थे उसके अंदर। मैंने कहा देखो यार कितना कुछ सीखने को है यहाँ पर, कितना कुछ सीखने को है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गाड़ियों में से गाड़ियां चला रहे हैं, तो वी कैन डू वंडर्स। हम लोग यहाँ पर मिलके कमाल कर सकते हैं। वहां पर तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गाड़ी लेकर, चाबी लेकर, मिठाई लेकर, ये तो दौर चल ही रहा था। तो बहुत कुछ सीखने को था वहां पर। ट्रू ट्रू। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपकी सोच। मैं बोलता हूं क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत सीखा है। डेल कार्नेगी कंपनी हो या इंस्टीट्यूट हो या क्रेसकॉम, जिम कॉलिंस, टोनी रॉबिन्स या शिव खेड़ा, मतलब नंबर ऑफ पीपल। और मैं जो मेरा लोग जो सारे कहते हैं वो एक ही चीज कहते हैं, योर थॉट प्रोसेस विल मेक यू, विल ब्रेक यू। जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो केवल यहाँ है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जितना पवित्र इसको रखोगे उतनी पवित्र आपकी जिंदगी होगी, जितना पॉजिटिव इसको रखोगे उतनी पॉजिटिव आपकी जिंदगी होगी। सब कुछ आपके पास यहीं से आना है और कहीं से नहीं। मेरे पास ना, मेरे मोबाइल पे एक एक मैसेज आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के, वो क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोटी सी। वो कह रहे हैं दीपक जी ने हमको, क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट में ना वो 7 चीजें बताई थी बड़ी तेज तेज। वो एक बार अगर दीपक जी हमको बता दे तो हमें बड़ा मजा राइट। तो मैं कहता हूँ वेस्टीज में अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता पाने के लिए आपको 2 काम करने, राइट। तो पहला काम है आपको 6 नेटवर्क चलाने, तो 6 नेटवर्क पे आपको फोकस करना है। और दूसरा काम जो है वो है 7 काम प्रतिदिन।
तो 7 काम प्रतिदिन आपको करने हैं। तो उसमें मैं बार बार बोलता हूं, पहला प्रोडक्ट होगा, दूसरा लिखो होता है, तीसरा लिस्ट में, चौथा करो डाइट, पांचवा करो मेडिटेशन, छठा करो डिंपल, सातवां करो फॉलो अप। तो पहला प्रोडक्ट को खाओ। तो एवरी डे प्रोडक्ट को खाना है दोस्तों। मतलब अपने आप, कोई आपको बोलेगा नहीं, अपलाइन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो फोन करके आपको बोलेगा कि यार प्रोडक्ट खाए नहीं खाए, या अपनी कंसिस्टेंसी की नहीं की। ये आपका काम है, आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, सब कुछ आपका है। तो पहला प्रोडक्ट को एवरी डे खाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्ट को खाओ। दूसरा, लोगों को बताओ कि वीआईपी में हम बोलते हैं जिससे हाथ मिलाओ उसे वेस्टीज के बारे में बताओ। बहुत सिंपल है कि जो भी आपके पास आ गया, जिससे भी आपने हाथ मिलाया, जिससे भी आपने हेलो की, उसको आप वेस्टीज के बारे में बताओ। मैं सेल्स में हूं, मेरे को एक लाइन मेरे जो गुरु हैं वो बोलते हैं, कहते हैं जो सेल्स में होता है वो 2 लाइनें कभी अपनी जिंदगी में भूलता नहीं है। ये 2 लाइनें आप लोग भी सेल्स में हो तो याद रखना आज के बाद। तो वो हमेशा कहते थे, पहला, जो मिले जहां मिले जैसा मिले खा लो। सेल्स के लोगों को जो मिले जहां मिले जैसा मिले खा लो, क्योंकि पेट अगर भरा रहना चाहिए, जिससे भी भरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता होगा कि कब हमें दूसरा खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। राइट, हम मीटिंग्स करते हैं, आपको भी पता होगा, रात को 2-2 4-4 बजे तक मीटिंग्स हो जाती है। लंच टाइम, डिनर टाइम, ब्रेक टाइम, कोई कुछ नहीं होता हमारी जिंदगी में। तो वो कहते थे जो मिले जहां मिले जैसा मिले खा लो। और दूसरी लाइन वो बोलते थे, जो मिले जहां मिले उससे बिजनेस कर डालो। बस सिंपल सी चीज है कि जो मिले जहां मिले, आपसे मिल गया ना वो व्यक्ति, तो आपको उससे बिजनेस जरूर करना है। तो इसीलिए पहला प्रोडक्ट को खाओ। दूसरा, लोगों को बताओ कि लोगों को बताना है। तीसरा, लिस्ट बनाओ 3 लोगों की। 3 मील एवरी डे हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, 3 मीटिंग्स एवरी डे हमारे बिजनेस को हेल्दी रखते हैं। राइट, तो 3 मीटिंग एवरी डे जरूर करनी है। एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है जो 100 200 500 लोग आप नाम लिख सकते हो। ये अपॉइंटमेंट लिस्ट है, एवरी डे आपको 3 लोगों से मिलना ही मिलना है। मैं 3 या 5, आप अगर ज्यादा तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं तो 5 भी कर सकते हो, बट 3 मिनिमम होने चाहिए। राइट, तो पहला प्रोडक्ट को खाओ, दूसरा लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा करो इनवाइट। जब आप मीटिंग करते हो तो मीटिंग जो आपने छोड़नी है वो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पे छोड़नी है कि आप उन्हें इनवाइट कर सको। चौथा कहां पे? 5वां, मीटिंग, बड़ी मीटिंग्स में, कि सारे क्वेश्चंस के आंसर वो छोटी मीटिंग में मत दे दो उन्हें जो आप 1-1 घंटे की कर रहे हो। आप लोग क्या करते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पेलते रहते हैं और फिर लास्ट में पूछते हैं समझ आ गया? वो सामने जो वाला व्यक्ति कहता है हाँ सब समझ आ गया, और गारंटेड उसे कुछ समझ नहीं आया होता। बट वो इसलिए कह देता है समझ आ गया क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बोला नहीं समझ आया, 3-4 घंटे आप फिर पेलोगे उसे। तो वो कहता है भाई सब समझ आ गया। वो 1 घंटे की मीटिंग होनी चाहिए ब्रीफ में, एंड होना चाहिए जिज्ञासा, वो पूछे और बता, वो पूछे और बता। तो चौथा हम इनवाइट करेंगे। 5वां, बड़ी मीटिंग्स में जो कंपनी की होती हैं, अपलाइंस की होती हैं, ये मीटिंग्स में। छठा हम करेंगे टीम वर्क, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही टीम वर्क हमारा एक ड्रीम वर्क होता है, हमारा रिजल्ट होता है, जैसा भी कह लीजिए। और 7वां होता है फॉलो अप। फॉलो अप, अप जो व्यक्ति है, यानी कि जो बहुत सफल व्यक्ति है वेस्टीज में, आपको उसको फॉलो करना है। उससे पूछो वो कैसे इतना सक्सेसफुल हुआ, तो उससे पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत सिंपल सी चीज है वेस्टीज। तो इसमें बहुत बड़े बड़े दिमाग नहीं लगाने, ये सारे सिस्टम्स बने हुए हैं वेस्टीज पे, बस केवल हमें उन सिस्टम्स को फॉलो करना है और ऑटोमेटिकली हम सफलता की राह पे चल पड़े। सुपर दीपक सर, सुपर। आप करीब करीब 1.25 घंटे से लगातार बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि जूम पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। मतलब जितनी एनर्जी में लाइव स्टेज में आप 4 घंटा 5 घंटा बात कर लेंगे, उतनी स्क्वीज हो जाती है 1.25 घंटे के। राइट राइट राइट, जो क्योंकि सबसे बॉडी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनू, जब मैं टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में था सिंगापुर में, तो वो टोनी रॉबिन्स एक लाइन बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं वो। तो वो कहते हैं ना खाने से एनर्जी मिलती है, ना पानी से एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी तो आपको अपने अंदर झांकने से मिलती है। एनर्जी इज विद इन यू, इज लाइज इन यू। वो कहते हैं ये सब आपके अंदर है, ये कहीं बाहर नहीं है। ये यूनिवर्स में इतनी एनर्जी है, हवा में एनर्जी है, पानी में एनर्जी, ये जो भी है, बट ये आपका जो शरीर है उसमें इतनी एनर्जी है, कुछ कहने की बात नहीं। और मैं सदगुरु के एक इवेंट में था, इनर इंजीनियरिंग, और सदगुरु ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो वो भी यही कहते हैं कि बाहर से ज्यादा अपने अंदर जो झांक लेगा, अंदर डीप डाउन जो कर लेगा, वो उसको सफलता ऑटोमेटिकली उसके पीछे जाएगी।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दीपक जी, हम पंजाब में एक प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने बड़ी सारी बातें लोगों को बताई, तो एक आदमी उठ के आया आखिरी में, उसने बोला ओ शर्मा जी, मैंने कहा हाँ जी, वो कह रहा तुम्हारा कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। लोग बदलते नहीं है ना, वही सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। तो जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। मैं अपने एमडी सर को सैल्यूट करता हूं, आज तक का 17 साल का रिकॉर्ड है कि हमारा ऑफिस अगर 9:30 बजे है तो वो 9:35 नहीं होने देते। वो 9:30 बजे, चाहे कुछ हो, चाहे सैटरडे, कई बार हम लोग, मैं और कवर, हम लोग छुट्टी मार लेते हैं, बट आज तक का रिकॉर्ड है लाइक 9:30 तो 9:30, राइट। और यही एक जो इंस्पायर करता है चीजें, और चाहे आप किसी से भी सीख सकते हो, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, राइट। मेरे एक यूथ आइकॉन है दुष्यंत धीमान, जो कॉलेज में थे, जो शिवम और दुष्यंत दोनों दोस्त हैं। तो शिवम ने जब ज्वाइन किया वेस्टीज को, तो उसने कहा कि मैंने 10 लोगों को बोला भाई कि यार 2,000 रुपए दे दे, तो किसी ने भी नहीं दिए। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने दिए, दुष्यंत धीमान ने। और दुष्यंत धीमान ने जब वेस्टीज करना शुरू किया तो उसके मम्मी पापा ने रोक दिया कि नहीं करना, तो चूज कर लो मम्मी पापा या वेस्टीज। तो वो घर छोड़ के चला गया और 15 दिन फुटपाथ पे रहा, सीपी में कुत्तों के साथ सोया। तो जब मैं उनकी स्टोरी सुनता हूं तो मेरे को लगता है यार सक्सेस क्या इतनी आसानी से मिल जाती, तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो ये भी सेशंस की जरूरत नहीं थी। सभी लोग सक्सेसफुल हो जाते। सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, कंफर्टेबिलिटी तो छोड़नी पड़ेगी, इसके साथ कंफर्टेबल रह के। तो मैं एक संदीप महेश्वरी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने 3 लाइनें बोली बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला पानी की जो इंपॉर्टेंस है वो कौन समझ पाएगा, प्यासा। भूख की जो इंपॉर्टेंस है वो कौन समझ पाएगा, जिसको भूख लगी हो, भूखा। और सफलता की इंपॉर्टेंस कौन समझ पाएगा, वेस्टिजियंस। सुपर सर, सुपर। मतलब मन तो करता है कि ये सिलसिला, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे कहीं, लोग भी नहीं थकने वाले, और उतने ही लोग हैं वो चिपके हुए हैं। 6,000 से ऊपर का फिगर है अभी भी, मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल के ऊपर। वो 6,000 से 5,900 नहीं हुआ, 6,000 से ऊपर ही चल रहा है। सब 6,000 लोग पूरे हिंदुस्तान से चिपके पड़े हैं, और बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग हैं, अभी नेपाल से भी बहुत सारे लोग हैं, दुबई से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत कमाल की अचीवमेंट्स दीपक सर वेस्टेज में लोगों ने हमारे साथ की हैं, आप जानते हैं। आपको आखिरी में बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और आप हमारे को ब्लेस करिए कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करें इस बिल्कुल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का। बिल्कुल 100% मिलके, जो हमारे एमडी सर का विजन है, बाय 2025 टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, बस केवल मिलके हम सब लोग वहां पे पहुंचेंगे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। लास्ट में आप कुछ भी कह के क्लोज करना चाहें तो इट्स अप टू यू। ऐसा तो कुछ नहीं है कहने को, बट हाँ मैं बार बार लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। इमोशंस में, राइट, अक्सर या जब हम बहुत इमोशनल होते हैं या हम बहुत गुस्से में होते हैं, तब कोई डिसीजन मत लिया कीजिए। दोनों प्रकार में जब हम होते हैं ना, तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, राइट। अगर आपके साथ फॉर एग्जाम्पल हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा, इनकम नहीं, कुछ भी होगा, इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अपने अपलाइन के पास जाइए, बैठिए, डिस्कस कीजिए, कंपनी के मैनेजमेंट के पास आइए, पूछिए कि कहाँ कमी है, कैसे बढ़ सकता हूं। या गुस्से में आके मेरी अपलाइन ने कुछ कह दिया या कुछ XYZ, नो। ये इमोशनली होके या बहुत गुस्से में इरिटेटेड होके ये डिसीजंस जो हैं, ये बहुत गलत डिसीजंस होते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, डीप इनसाइड, अपने अंदर जितना जाएंगे उतना ज्यादा आप ऊपर, उतनी सक्सेस आपको मिलती चलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, विश यू वेल। सर बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, यहाँ पर अपना बहुत कीमती टाइम निकालने का, क्योंकि मुझे पता है अब लॉकडाउन है तो सब आपके पीछे पड़ गए होंगे, मुझे पता है। 11 बजे से शुरू हो चुकी है मेरे सेशन, वो मैं और समझ अब पा रहा हूँ। 4:30 बजे दूसरा शुरू होने वाला है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू, दोबारा आपसे जल्दी टाइम देना चाहूंगा मैं एनी नेक्स्ट टाइम। वीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ऑल योर सो टाइम। वेरी मच। थैंक यू सो मच, विश यू थैंक वेल। यू, थैंक यू, विश यू वेल। सो हमारे साथ थे अभी दीपक सूद सर, और बहुत गजब तरीके से करीब करीब 1 सवा घंटे हम लोगों को अपने
नॉलेज को शेयर करते रहे। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लेकर आएगा। आज का सेशन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, और बाकी के जो बचे हुए 10-11 दिन हैं, एज़ यूजुअल हम लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं अप्रैल के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब कोविड हुआ था मार्च में, तो हम लोग ने अप्रैल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हम लोगों के पे आउट मार्च से बड़े थे अप्रैल के अंदर, और लॉकडाउन के बावजूद भी सब लोगों का पे आउट बढ़ा था। यही वेस्टेज और टीएसएस की पावर है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ये महीना ऐतिहासिक बनाएंगे एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।